नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। बीते दिन कांटी थाना क्षेत्र के बिंदालाल गुप्ता जो समरनालय परिसर में अपने शरीर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली थी, जिसके इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। कल उनका दाह संस्कार था। इसके बाद देखिए कि मुद्दा जो है अब काफी ज्यादा गर्म हो गया है। राजनेताओं से लेकर समाज सेवी भी जो है वो पीड़ित परिवार के घर पर जा रहे हैं और उनको आश्वासन दे रहे हैं। इस कड़ी में देखिए कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री इंजीनियर अजित कुमार भी आज पहुंचे हैं और पीड़ित परिवार से मिले। इसके साथ ही उन्होंने आर्थिक सहायता भी की है, यानी कि आर्थिक मदद की है। इसके साथ ही पूर्व मंत्री इंजीनियर अजित कुमार ने कांटी के वर्तमान विधायक इसराइल मंसूरी और भाई बिहार सरकार के पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी पर निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कुछ लोग आए हैं और राजनीति करके चले गए हैं। बहुत सारी बातें कही है कि जो सीईओ और वीडियो की जो पोस्टिंग होती है वो किसके नेतृत्व में पोस्टिंग होती है। जो वर्तमान के विधायक होते हैं वो चाहते हैं कि हमारे इलाके में ये सीईओ हो, हमारे इलाके में ये वीडियो हो, और भी बहुत सारी बातें कही है। जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो, हम सरकार से मांग करते हैं, हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच हो और जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई हो। इस पूरे मामले को लेकर बहुत सारी बातें पूर्व मंत्री इंजीनियर अजित कुमार ने कही है। सुनिए पहले वो। देखिए, बिंदालाल साहजी ने अपने समस्याओं से लड़ते हुए शहीद हो गए। हम उनको शहीद मानते थे और इस दुख के घड़ी में हम उनके परिजनों से मिलने और समाज के लोगों से मिलने के लिए कांटी आए। यह घटना बेहद दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। इस घटना का जितनी निंदा की जाए वो कम होगा। सरकार ने जमीन दिया, सरकार ने कब्जा नहीं दिलाया और लगभग 2015 से लेकर आज तक स्वर्गीय बिंदा भाई लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। कई न्यायालयों के द्वारा उस जमीन पर दखल कब्जा दिलाने के लिए निर्देश भी जारी किया गया। अंचल अधिकारी कांटी को अर्थदंड भी कार्रवाई नहीं करने के विरुद्ध उन पर अर्थदंड भी लगाया गया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया और अंततः बिंदा भाई इस दुनिया से चले गए। बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैं आज इस परिवार से मिलने आया। देखिए, कांटी के माटी में हम पैदा लिए और कांटी के लोगों ने 3 बार मुझे विधायक बनाया और इतना बड़ा एहसान मेरे ऊपर लादा कि मैं जीवन के अंतिम घड़ी तक कांटी के हर समाज के हर एक लोगों का भारी एहसानमंद बने रहेंगे और इनका हमरे ऊपर बड़ा एहसान है और रहेगा। इसी संदर्भ में आज हम मिलने के लिए परिजन से आए हैं। पूरी घटनाक्रम के बारे में समाज के लोग और बिंदा भाई के लड़का और उनकी पत्नी ने मुझे सारे घटनाक्रम से अवगत कराया है। इसमें पूरी तरह हमारा जो सिस्टम है वो फेल्योर दिखा है। ये बड़ा दुखद बात है और हम केवल राजनीति नहीं करते हैं, राजनीति भी करते हैं, लेकिन कांटी के लोगों के लिए तन मन धन से खड़े रहते हैं। एक छोटा सा अमाउंट मैं अपने निजी तौर पर इस परिवार को इस दुख के घड़ी में बिंदा भाई के दाह संस्कार के लिए और जो भी काम क्रिया है इसके लिए हमने दिया है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आपके माध्यम से कि भगवान उनके आत्मा को शांति दे। और बहुत क्लियर कट कहना चाहता हूँ परिवार वालों को कि मैं आज भी तुम्हारे साथ हूँ और जब जब तुम खोजोगे पूरे परिवार और समाज के साथ मैं खड़ा रहूँगा। चाहे इसके लिए मुझे कोई भी चुनौती का सामना क्यों न करना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम मदद भी करेंगे और तुम्हारी लड़ाई को आगे बढ़ाने में भी हम अपना सहयोग करेंगे। सिस्टम पे बड़ा खास सवाल जो खड़ा हो रहा है, तो सरकार कहीं ना कहीं फेल्योर दिख रही है। देखिए आपको हम बताते हैं, आज हम अखबार में देखे हैं कि एक जनप्रतिनिधि ने कहा है कि अंचल अधिकारी पर केस होना चाहिए, डीएम पर केस होना चाहिए। आप सब स्थानीय पत्रकार हैं और सारे स्थानीय भाई लोग हमारे यहाँ उपस्थित हैं। मैं भी इस राज्य का मिनिस्टर था। हर 2-3 महीने पर अंचल कार्यालय और प्रखंड कार्यालय और अस्पताल का बैठक करके कार्यों का समीक्षा करता था और जहाँ मुझे लगता था कि इस काम को मुझे देखना चाहिए मैं देखता था और एक एक अधिकारी एक एक कर्मचारी सीरियस रहते थे
आप आरोप लगा रहे हैं कि सीओ को फांसी दे दो, केस कर दो, कलेक्टर को फांसी दे दो, केस कर दो। आप भी मंत्री थे, आज वर्तमान में हमारे यहाँ प्रतिनिधि हैं, आप इस मामले का समीक्षा क्यों नहीं किए? आज ये जो समय आया है, ये जनप्रतिनिधि के नकारात्मक रवैये के कारण ये समय आया है। और विधायक और मंत्री रहते, प्रतिनिधि जनता के प्रति, एक एक जनता के प्रति अकाउंटेबल रहता है। इस मामले को अगर विधायक जी, एमपी साहब अगर देख लिए रहते, कलेक्टर से कह के जमीन पर कब्जा दिला रहे थे, तो वो भाई तो मेरा आज इस दुनिया से नहीं जाता। इसलिए ये हवाबाजी अब नहीं चलेगा। और इस मामले को मैं ये नहीं चाहता कि कोई निर्दोष आदमी इसमें फंस जाए, लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि जो दोषी होगा वो नहीं बचेगा और निश्चित रूप से इस परिवार को हम न्याय दिलाएंगे, बहुत क्लियर कर। प्रशासनिक सिस्टम पे जो सवाल खड़ा हो रहा था, लग रहा है कि प्रशासनिक सिस्टम अच्छा, हम एक बात आपसे पूछते हैं, वीडियो सीओ का पोस्टिंग कौन कराता है अपने इलाका में? स्थानीय विधायक कराता है। आप बेईमान ऑफिसर को क्यों पोस्टिंग कराया है, जिसने लूटा ही नहीं बल्कि जान भी ले लिया? तो इसके लिए कौन जवाबदेह है? और जहां तक सरकार की बात है, निश्चित रूप से इस मामले को मैं बिहार सरकार और अपने पार्टी के बैनर पर भी इस मामले को ले जाएंगे। और जो अधिकारी गड़बड़ी करेंगे, हम खुद सक्षम हैं, हम न कुछ रहते हुए भी खुद सक्षम हैं कि उनका निकलना और घर में बैठना हम बाधित कर देंगे। दोषियों पर कार्रवाई होगी? बिल्कुल कार्रवाई नहीं होगी तो फिर लड़ाई होगी, कार्रवाई नहीं होगी तो लड़ाई होगी। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री इंजीनियर अजित कुमार, जो कांटी से विधायक भी रह चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो बिंदालाल गुप्ता है उनसे हमारा अच्छा संबंध था, और इन परिवार के साथ, इनके जो पीड़ित परिवार, इनके साथ हम लोग हर समय खड़ा है, और जो भी न्याय की बात होगी इसके लिए हम लोग भी लड़ाई लड़ेंगे। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने की है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।